गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए ठीक, आशा करता हूँ सब ठीक हो गए और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है केमिस्ट्री मैकेनिज्म। ठीक है, और मैं आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूँ। आपका टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेके जो हेलो एल्केन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे, जो हेलो एल्केन के जो क्या है हमारे प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे आज, प्रॉपर्टीज बारे में। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड की दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई भी कंपाउंड के दो तरह के गुण होते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं हम अपने पढ़ने अपने जो समझने के आधार पर क्या करेंगे, हम इनको दो तरफ टू टाइप से डिवाइड, मतलब टू टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, टू टाइप कौन कौन से, एक तो होते हैं आपके भौतिक गुण जिनको हम क्या करें जनरली देख के या छू के या बता सकें। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, भौतिक गुण। ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण में क्या करते हैं हम, उनके लिए हमको क्या करना होगा, इनके लिए हमको करना होगा कोई भी प्रैक्टिकल या कोई भी लैब में जाके हम क्या करेंगे, कोई परीक्षण करेंगे, तब हम क्या बता सकते हैं ये रासायनिक गुण है। ठीक है, जैसे भौतिक गुण क्या हो गए, जैसे किसी भी पानी को हम देख के बता सकते हैं, जल को बता सकते हैं ये क्या है, लिक्विड है यानी द्रव है। ठीक है, और बर्फ को क्या बता दोगे आप, कोई भी सॉलिड को बता दोगे कि ये सॉलिड है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं इसके भौतिक गुण। ठीक है, तो ये बता सकते हो कि मान लो ऐसे जो एल्किल क्लोराइड जो है वो क्या है, जल से हल्के होते हैं। ठीक है, ये आपको नाप ऐसे पता पड़ जाएगी। ठीक है, जल देख के। और क्या है, ब्रोमाइडों में जो भी ब्रोमाइडों में क्या होते हैं, जो मिथाइल ब्रोमाइड है वो क्या है, गैस है, और अन्य उसके सदस्य जो हैं वो क्या है, द्रव होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, द्रव। ओके, जब और क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो द्रव होता है उसका नापते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं आपका क्वथनांक। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्वथनांक। और जो ठोस होते हैं उनका होता है गलनांक। ठीक है, गलनांक को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है और गलनांक किसका होता है। गलनांक एक ही होता है, गलनांक होता है ठोस का और क्वथनांक होता है आपके गैस लिक्विड का। ठीक है, लिक्विड मतलब द्रव का। और जो मिथाइल और जो इथाइल क्लोराइड गैसें हैं और जो उसके उच्च सदस्य के का है वो द्रव। यही मैंने यहाँ पे डबल बार लिख चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, और क्या होते हैं ये रंगहीन मतलब इनका कोई भी कलर नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, इनका कोई भी कलर नहीं होता। किसकी बात कर रहे हैं हम, जनरली कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अभी हम एराइल हैलाइड पर नहीं गए हैं। ठीक है, किस पर कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, जो क्या थे हमारे खुले श्रृंखला वाले थे, एलिफेटिक टाइप। ठीक है, और ये क्या होते हैं, जो इनके वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, वोलेटाइल जो होते हैं सब्सटेंस, वोलेटाइल को बोले तो ऊर्ध्वपातन वाले होते हैं, जो ऊर्ध्वपातन, हाँ, वोलेटाइल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मीठी गंध वाले होते हैं। मीठी गंध मतलब स्वीट स्मेल। ठीक है, और इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसे क्या करता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्काइल आयोडाइड का, फिर एल्काइल ब्रोमाइड का, फिर एल्काइल क्लोराइड का, फिर होता है एल्काइल फ्लोराइड का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एल्काइल जो क्या है इसका वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका जो है आयोडाइड का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, क्या है, मास ज्यादा है, और क्या है, इसका साइज भी बड़ा है। ठीक है, आप जानते हो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन का क्या है, बहुत ही कम है। फ्लोरीन क्या है, पहला ही सदस्य है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण जो होता है वो किसकी बात कर रहे हैं, रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं हम, जो एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, किसकी अपेक्षा, एराइल हैलाइड की अपेक्षा। ठीक है, क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखा हमने बताया था स्टार्टिंग में, इसका बॉन्ड नेचर जो था, बॉन्ड की प्रकृति थी, बॉन्ड यानी बंध की जो प्रकृति थी वो क्या थी, इस पर जो एक्स एटम था उस पर क्या आता है, माइनस चार्ज, इस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अभिक्रियाशील होते हैं। और जो इनकी रिएक्शन कराई जाती है वो किसमें कराई जाती है, अंडर एल्कोहल सॉल्यूशन और डेस्मो का होता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, ये भी क्या एक वो है सॉल्वेंट। ठीक है, इनकी रिएक्शन किसमें कराई जाती है, इसमें कराई जाती है। कौन से मीडियम में या कौन से माध्यम में कराई जाती है, एल्कोहल और डेम्सो क्या होता है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, जनरली बस इसका इतना ही नाम याद रख लेना। ठीक, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, क्या होता है, मान लो एक सल्फर है और वो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे जो एस और बचाया भी यही। ठीक है, डाई मिथाइल करना है तो हम पे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच कर देंगे और दूसरा मिथाइल ग्रुप यहाँ। ठीक है, तो क्या होगा, 1 2 डाई मिथाइल और सल्फोक्साइड होगा। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला।
अब क्या होता है, इसकी ये 3 तरह की रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। जनरली हम पढ़ने के लिए कितने पार्ट में बांटा है हमने, 3 टाइप में बांट लिया। 3 टाइप कौन कौन सी है? एक तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं यार का कोई भी क्या बोलेगा, अगर बोलना चाहे तो इसको बोलेगा एसएन रिएक्शन। एसएन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं कहीं पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलूं तो इसका मतलब क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है। और क्या है दूसरी, क्या है विलोपन। विलोपन को क्या बोलते हैं हम, एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरी है मेटल विद द रिएक्शन विद द मेटल, ठीक है, मतलब किसके साथ, धातु के साथ अभिक्रियाएं, ठीक है, ये है। तो हम पहली डिस्कस करते हैं क्या, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है। क्या करेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। चलिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को कितने पार्ट में बांटा है, हम जनरली 2 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को बोलते हैं हम एसएन, क्या बोलते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं एसएन, मतलब एस मतलब करता है सब्स्टिट्यूशन, जैसे यहाँ मैंने लिखा है, ये क्या है, एस दिखाता है सब्स्टिट्यूशन, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 2 फॉर मतलब बाई, ठीक है, बाई मतलब 2, मतलब इसमें क्या है, 2 ये वाला भी वो पार्टिसिपेट करेगा और ये भी जो कंसंट्रेट करेगी, ओके। इस जो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, क्या होती है, सेकंड ऑर्डर की, मतलब क्या बोलेंगे, आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है। द्वितीय कोटि की क्यों, क्योंकि इसमें ये आपका ये भी पार्टिसिपेट करेगा और ये भी पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये है आपका कोई जनरल सिंपल वे में हम क्या रख सकते हैं, एक रिएक्शन अभिक्रिया लिखी, मैंने कोई साधारण उसमें एक रिएक्शन लिखी है ये, ठीक है। एक रिएक्शन क्यों लिखी है ये, क्योंकि आपको इससे समझदारी बढ़ेगी आपकी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बताया था ये बॉन्ड के बारे में, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक है, ये आप जानते हो भाई ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कहाँ जाएगा, वो हमेशा कोशिश करेगा कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ इस पर अटैक करेगा, ठीक है। और ये इस पर अटैक करेगा तो इसको बोलेंगे इनकमिंग ग्रुप, ठीक है, या जो पास आ रहा है, इसके पास आ रहा है ग्रुप, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो वहां जाके अटैक करें, ठीक है, ये क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कैसे हो सकते हैं, या तो ये नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, इनके ऊपर लोन पेयर हो सकता है, जैसे H2O, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जाके अटैक करेगा और ये बॉन्ड क्या, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाला और ये इससे ये बॉन्ड जाके बन जाएगा। ये क्या दिखा रहे हैं, ये कोई भी हाइड्रोजन हो सकते हैं, ठीक है, या क्या हो सकते हैं, आपके मिथाइल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके क्या हो जाएगा, ये आपका X जो है निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कितने पार्ट में बांटा है, हमने 2 पार्ट में बांटा है। एक तो बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का मतलब क्या है, जिसमें क्या हो, दोनों मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर। तो इनकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो क्या है, जो वो सबसे ज्यादा SN2 की अगर बात करें तो SN2 में जो होते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल होगा 1 डिग्री। 1 डिग्री क्या होता है, जैसे मान लो ये अगर यहाँ पे सब तरफ क्या लगा हो, हाइड्रोजन लगे हों, तो ये वाला ये होगा वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है, वहां पर सिर्फ कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। अगर यहाँ पे एक कार्बन और लगा दूं, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दूं, एक कार्बन और लगा दूं, तो वो हो जाएगा 2 डिग्री। अगर यहाँ पे 3 तो 3 डिग्री, ठीक है, ऐसे लगा दो, तो ध्यान रखिए ये बात। तो सबसे ज्यादा क्या होता है 1 डिग्री रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4, सबसे कम क्या होता है 4 डिग्री, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे मान लो एक रिएक्शन है, यही वाली रिएक्शन को लेके चलते हैं, ठीक है, ये क्या दे दिया हमने, मिथाइल क्लोराइड, ये हो गया आपका 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों, क्योंकि यहाँ एक ही कार्बन है और एक डायरेक्ट कार्बन से क्या लगा हुआ है ये, और ये वाली अगर बात करें तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वह कार्बन से जुड़ा हुआ है जहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक। तो ये क्या आपका न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे इसके लिए, न्यूक्लियोफाइल को नाभिक स्नेही, सॉरी क्या बोलना चाहेंगे हम, चलो न्यूक्लियोफाइल से याद करते हैं हम, ठीक है। कोई पर्टिकुलर मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, अभी नाम याद आएगा तभी बताऊंगा मैं एकदम से, ठीक है। क्या ये न्यूक्लियोफाइल है और ये कहाँ पे जाके अटैक करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा और यहाँ पे क्या होगा माइनस चार्ज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये अध्रुवीय होते हैं, ये ध्रुव बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जहाँ मोर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या होगा, उस अपने जो बॉन्ड बना है वो यहाँ पे इस तरफ को क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे जाके अटैक करेगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, फर्स्टली एक बात बताऊं मैं, ये रिएक्शन जो होती है वो होती है
एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाएंगी। ये मतलब क्या है, एक ही पद में रिएक्शन हो जाएंगी, ठीक है, एक ही पद में हो जाएंगी। और क्या हो सकती है, जैसे इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन मतलब कोई भी मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, बोले तो पलट जाएंगे एकदम से, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जैसे आपने छाता लेके जा रहे हो, छाता कहाँ, तेज हवा में लेके जा रहे हो छाता, ठीक है, तो तेज हवा में छाता लेके जा रहे हो, तो आपने देखा होगा कभी कभी वो छाता होता है ऐसे की जगह कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, और आपकी जो डंडी है वो ऐसे पकड़े हो तो वो कैसे ऐसे हो जाएगा ऊपर के लिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन बोलते हैं हम, पलट जाना या उलट जाना कोई चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, उलट जाता है। ये अगर आप एक बात बताऊं मैं आपके लिए, ये वाला बॉन्ड देख रहे होंगे, एक ये तो एक ऐसे बॉन्ड बनाया, एक डेड डैश बॉन्ड बनाया। तो डेड डैश बॉन्ड का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई यहाँ पे जो बनाए हैं हमने कागज के बनाए हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल बनाया जाएगा तो वो 3 डायमेंशन में बनाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक प्लेन है ये, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो आपके जो कागज है वो कागज से नीचे जा रहा है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जो जा रहा है वो आपके कागज के ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ये है, तो ये वाला जो डेड डैश है वो कहाँ जा रहा है मेरे, ये वाली ये, और ये क्या है, सॉलिड लाइन से बना हुआ है, ये वाला जा रहा है इस हिसाब से, ठीक है। और ये वाला है और ये क्या है, ये दोनों कागज के प्लेन में ही है। जैसे मान लो ये प्लेन है मेरा, तो ये हो गया हाइड्रोजन, और एक क्या, क्लोरीन, ये हो गया मेरा अंगूठा, क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। और ये एक ऊपर जा रहा है, एक के जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, इस हिसाब से होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जाके अटैक करेंगे, और आप देखोगे भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। हम कक्षा 7th 8th जितने भी पढ़ा हमने, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे हो रही है 5, ठीक है। यहाँ पे कितनी हो रही है, 5। तो जनरली कार्बन जो स्टेबल होता है अपने 4 ही में होता है, ना तो वो 5 में स्टेबल होता है, ना तो वो 3 में स्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबल मतलब स्थायित्व, कार्बन का जो स्थायित्व होता है बढ़िया अच्छे से रह सकता है, वो किस में रह सकता है, कार्बन जो रह सकता है अपने 4 वैलेंसी में रह सकता है, ठीक है। तो 4 वैलेंसी कौन कौन सी हो गई, 5 हो गई यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये वाला ग्रुप आ रहा है, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, और ये क्या आपका जाने वाला ग्रुप है, इससे बोलेंगे लीविंग ग्रुप, ठीक है, लीविंग समूह या लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये जा रहा है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, जो निकलेगा और टूटेगा, जो बॉन्ड नया बॉन्ड बनेगा और पुराना बॉन्ड टूटेगा, ये क्या होता है, एकदम से साथ में आता है। तो इस साथ को आता है तो इसको क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियसली बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक साथ में जे जाएगा और जे एकदम से उड़ने वाला है, तो यहाँ पे एक क्या आती है, एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, यहाँ को इसको इंटरमीडिएट नहीं बोलेंगे आप, इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती नहीं बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में मतलब ये होता है कि हम इसको अलग नहीं कर सकते, इस वाली अवस्था को हम प्रोडक्ट के रूप में अलग नहीं कर सकते, बट थोड़ा बहुत तो क्या कर सकते हैं, हम इंटरमीडिएट को थोड़ी बहुत देर के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लाइफ टाइम का होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। जिसका लाइफ टाइम कम होगा वो बहुत कम समय तक रह सकता है, जैसे कोई भी इंसान, ठीक है, जिसका लाइफ टाइम ज्यादा है वो ज्यादा दिन तक रह सकता है, जिसका कम है वो कम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जी मॉलिक्यूल ऐसा था और हमारा कैसा हो गया, न्यूक्लियोफाइल के बाद ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन मतलब पलट गया पूरा मॉलिक्यूल, ठीक, क्योंकि Cl के पीछे इसके बैक से इसने क्या करा, अटैक किया, ठीक है। ये बात है बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की क्या है कि जो बाई मॉलिक्यूलर होते हैं, SN2 होते हैं, वो क्या होते हैं, 1 स्टेप मॉलिक्यूल होते हैं, और इनकी रिएक्टिविटी ये है, इनकी रिएक्टिविटी ऐसे क्यों, क्योंकि 1 डिग्री क्या होते हैं, ज्यादा यहाँ पे क्राउड नहीं है। 1 डिग्री में क्या है, यहाँ पे क्राउड मतलब घने नहीं है, घने यहाँ पे आराम से जा सकता है मॉलिक्यूल, जो न्यूक्लियोफाइल का मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। कैसे जा सकता है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये जैसे मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री यहाँ पे देखो कितनी जगह है यहाँ पे जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चला जाएगा और ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें बात करें, ये 2 डिग्री में यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन जो और बढ़ गए, जब हाइड्रोजन बढ़ गए तो इसे जाने में थोड़ी मुश्किल होगी, चला जाएगा, लेकिन बट क्या होगी, मुश्किल होगी। और यहाँ पे भी देखो एक ये हो गया और क्या हो गया, एक ये हो गया, जब एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो यहाँ पे भी जाने में इसको परेशानी होगी। सबसे ज्यादा परेशानी किस में होगी, सबसे ज्यादा SN2 में होगी, इस वाले में, थर्ड में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 बड़े बड़े ग्रुप लग गए, अब यहाँ पे बड़े आराम से जाने की कोशिश जाएगा, लेकिन बट कुछ कंडीशन लगानी पड़ेंगी तब क्या जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हमारे जो रिएजेंट दिए हुए हैं, रिएजेंट बोलते हैं अभिकर्मक, ठीक है, ये दिए हुए हैं, और इनसे कोई न्यूक्लियोफाइल बनता है, जैसे मान लो ये, ठीक है, जैसे KCN से बना हमारा
C डबल बॉन्ड N, C इसे बोलते हैं साइनाइड, ठीक है, साइनाइड आयन, और इसे बोलते हैं, इसको भी साइनाइड आयन ही बोलते हैं, KCN से, HgCN से बनता है, ठीक है। तो अगर कोई भी हम RX की रिएक्शन कराएं तो इसकी रिएक्शन कराएं RX ROH बनता है, जैसे हमने अभी उसमें देखा, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन कराएं KCN की रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो KCN जो CN जो होता है इसके लिए दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। रेजोनेटिंग क्या होते हैं? अनुनादी संरचना है। अगर मान लो एक जो दो तरफ से करता है, ठीक है, हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये दो तरफ से करेगा, एक तो कार्बन की तरफ से कर देगा इस वाले में कार्बन की तरफ से, और जो दूसरा मैंने बनाया है वो करेगा इसकी तरफ से, नाइट्रोजन की तरफ से, ठीक है, वो नाइट्रोजन की तरफ से कर देगा। नाइट्रोजन की तरफ से कब करेगा? और साइनाइड की तरफ से, दोनों तरफ से कर सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंटेड उभयधर्मी, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये अगर आप यहाँ पे देख रहे हो दोनों की रिएक्शन हमने सेम टाइप से कराई है, ठीक है, इसको बोलते हैं साइनाइड या नाइट्राइल, और इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो यहाँ देखो RCN से हमने इसकी रिएक्शन कराई, RX से रिएक्शन कराई इसकी, तो हमें RCN बना, और RX से रिएक्शन कराई इसी की, तो क्या बना? RNC बना। क्यों आइसोसाइनाइड क्यों बना? क्योंकि जो अलग अलग प्रोडक्ट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है आपका आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड को जो जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? CN माइनस में जाएगा, CN माइनस में जाएगा तो वो किसकी तरफ से करेगा? कार्बन की तरफ से क्या करेगा? कार्बन की तरफ से बॉन्ड बनाएगा कार्बन से, ठीक है। लेकिन ये क्या है आपका? ये होता है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो क्या करेगा? ये जो R से कराएगा वो नाइट्रोजन की तरफ से डोनेट करने को तैयार होगा, तो इसलिए क्या होता है? ये अलग अलग प्रोडक्ट देता है, ठीक है। ये भी आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब SN1 की बात करते हैं। SN1 रिएक्शन की क्या होती है? SN1 रिएक्शन की अभिक्रियाएं जो होती हैं वो जल में एल्कोहल और एसिटिक एसिड में कराई जाती हैं, ठीक है। ये क्या होती है? दो पद की अभिक्रियाएं होती हैं। ये क्या होती हैं? दो पद की अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। और इनमें क्या होती है? जो इन्वर्जन होता है वो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है, संरचना होती है, वो सेम रहती है, ठीक है। जहां से जाएगा वहीं जाके, जहां से जो आपका लीविंग ग्रुप होगा, लीविंग ग्रुप क्या होता है? जो कोई भी हैलाइड होगा वहीं जाके आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक हो जाएगा, अटैक करेगा, ठीक है। जैसे मान लो इसमें क्या होता है? पहले जो होता है, ओके, जैसे मान लो ये है आपकी रिएक्शन, तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या होगा? ये रिएक्शन बन रही है, तो हम इस रिएक्शन को क्रियाविधि समझेंगे। इस क्रियाविधि को बोलते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसे होती है? जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल आपका, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये है और ये है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले अपनी तरफ को, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये निकल जाएगा। जब ये निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये कार्बन पर तीन रह जाएंगे, तो क्या बनेगा? एक कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोधनायन, कैटायन को क्या बोलते हैं? धनायन, ठीक है। कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों? क्योंकि ये निकल गया, ब्रोमाइड आयन है, निकल गया। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेप या RDS होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये कैसा होता है? स्लो होता है। कैसा होता है? स्लो स्टेप होता है। इससे ही क्या करते हैं हम? इस पूरी जो रिएक्शन होगी इसको क्या करेंगे? हम नापने का कार्य करेंगे, रेट बताएंगे, रेट डिटरमाइन करेंगे इससे ही, ठीक है, ठीक है। तो क्या बना आपका? एक ये बना कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन को बुलाते हैं कार्बोधनायन। इसको बोलेंगे हम इंटरमीडिएट, ये बोलेंगे मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट, ठीक है। इसको हम थोड़ी बहुत देर रख सकते हैं, बट उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, इसको हम बिल्कुल भी नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इस पर फिर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। टर्सरी एल्कोहल बनेगा, थर्ड डिग्री एल्कोहल। इसकी क्या होती है? इसमें जो होता है 1 डिग्री में जो होता है, देखिएगा जो यहाँ पे हमने बताया जी एल्कोहल और जो थे वो क्या होते हैं? प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? प्रोटिक सॉल्वेंट जिनमें हमें प्रोटोन मिले। प्रोटोन किन में मिल सकता है? जल में, एल्कोहल में और एसिटिक एसिड में, ठीक है। तो इनके लिए क्या होता है? सबसे पहले जो होता है इसमें ध्यान रखने की बात ये, एक तो 2 स्टेप होती है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है? इनमें जो लीविंग ग्रुप होता है वो पहले निकल जाता है। उसमें क्या होता है? लीविंग ग्रुप और वो न्यूक्लियोफाइल होता है वो साथ साथ निकलता है। जैसे वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा और ये जो है ये बाहर निकल जाएगा साथ साथ। लेकिन इनमें क्या होता है? इनमें इसके साथ ही लीविंग ग्रुप क्या होगा? पहले निकल जाएगा, बाद में अटैक करेगा कौन? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल बाद में अटैक करेगा, तो ये आपका ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अब इनके लिए ऑर्डर क्या होता है? अगर हम क्या करें, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री है, ठीक है। और ये क्या है? आपका सिंपल हैलाइड है। अगर SN2 की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फास्ट होगी,
ओके, सबसे ज़्यादा फास्ट जो होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा फास्ट होती है आपकी ये, ठीक है, और फिर होगी SN2 में ये और ये। अगर SN1 में बात करें तो हम ये इधर के लिए ऑर्डर चलेगा हमारा, ठीक है, SN1 में इधर के लिए ऑर्डर चलेगा। 3 डिग्री ज़्यादा वो होगी, क्यों भाई, ज़्यादा क्राउड होगा तो वो ज़्यादा पुश करेगा तो लीविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, वहाँ पे तभी होगा जब क्या होगा, वहाँ पे क्राउड कम हो, तभी कोई न्यूक्लियोफाइल का होगा आके लगे। क्राउड मतलब भीड़ भाड़ का एरिया वहाँ पे कम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है आपका वो आ सकता है, ठीक है। और मैंने यहाँ आपकी बुक से कोई क्या है 2 क्वेश्चन उठाए हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है, बस मैंने क्या करा है, इनको यहाँ पे लिख दिया है, ऐसे दूसरे फॉर्म में लिख दिया है आपको समझाने के रूप में। अगर आप देख पाओगे तो ये आप ही खुद आराम से कर दोगे। कैसे कर दोगे, जैसे मान लो ये लिखा है आपकी बुक में, ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये क्या है, ओके, यहाँ देख रहे हो। सेकंड ये देखने है हमें, मान लो उसमें दिया गया है SN2 के लिए देखना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप SN2 के लिए भी बताइए, यहाँ पे SN1 के लिए भी बताइए, ठीक है। तो हम पहले SN2 के लिए देखते हैं। SN2 के लिए क्या होगी, ये देख रहे होगे कार्बन, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2nd डिग्री, ये हो गया आपका 2nd डिग्री, और ये एक कार्बन ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया, ये कार्बन कितने से जुड़ा, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन कितने से जुड़ा, 3rd डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो 2nd डिग्री का है, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे इसकी क्राउड जो होगा वो कम होगा इस पे आने के लिए, ठीक है, इस वाले कार्बन पर आने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जाके आराम से चला जाएगा न्यूक्लियोफाइल और ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये है। बट अगर कहीं पे क्या हो, कहीं पे क्या हो, कहीं पे हो ये क्या हो, आपके जो एल्काइल जो ग्रुप हो वो क्या हो, सेम हो, ठीक है। यहाँ पे सेम ही है, देखो 1 2 3 एंड 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4 कार्बन, ठीक है। बट क्या हो, जो लीविंग ग्रुप हो, लीविंग मतलब जाने वाला ग्रुप हो, कोई हैलाइड ग्रुप हो, वो क्या हो, डिफरेंट हो। तब हम कैसे बताएंगे, मान लो कोई किसी भी, मैंने बताया किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तो ये कार्बन और बॉन्ड क्या होगा, बढ़ता जाएगा, कार्बन और एक्स का बॉन्ड दूर बढ़ती जाएगी। मान लो पहले का यहाँ होगा, दूसरे का यहाँ होगा, तो आप जानते हो कि कौन से बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, ठीक है, कौन से। मान लो एक इतना बड़ा डंडा दे दिया है आपको, और एक डंडा दे दिया है काफी बड़ा 1 मीटर का, और एक दे दिया है 3 मीटर का, तो आप किसको जल्दी तोड़ दोगे, आप जल्दी तोड़ दोगे किसके लिए, 3 मीटर वाले को। क्यों, क्योंकि उस पर आसानी से आप जोर लगा सकते हैं, ठीक है। और वो क्या होती है, उसकी जो ताकत हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो ऐसे समझ लो यहाँ पे भी, इसमें किसके लिए होगा, इसमें होगा, सॉरी किसके लिए, आयोडीन वाले में क्या होगी, वो SN2 रिएक्शन फास्ट होगी, और ऊपर वाले में किसमें, इसमें SN2 इसमें रिएक्शन फास्ट होगी SN2। अगर SN1 की बात करें तो SN1 की बात होगी हमारी, इसमें रिएक्शन फास्ट होगी और क्या होगी, इसमें, ठीक है। तो ये थी आपकी टॉपिक। आप सोच रहे होंगे कि भाई वीडियो में ज्यादा पार्ट बनते जा रहे हैं, चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे अगर ज्यादा मैं करूंगा तो आपको दिक्कत होगी। एक बार में पढ़ा सकता हूँ, दिक्कत थोड़ी मुझे भी होगी वीडियो क्या करने में, अपलोड करने में, बट मुझसे ज्यादा दिक्कत आपको होगी, क्योंकि आप एक बार में इतना पढ़ोगे तो क्या है, आप पिछले का भूल जाओगे, ठीक है। जब छोटे छोटे पार्ट में हम लोग पढ़ते चलेंगे तो क्या होगा, आपको थोड़ा पीछे अपने दिमाग पे जोर डालने के लिए फोर्स करना होगा, और फोर्स करोगे तो आपको क्या होंगे, कॉन्सेप्ट तैयार रहेंगे, ठीक है। तैयार रहेंगे तो आप क्या है, उन्हें भूलोगे नहीं। जैसे ही आपके स्कूल खुलेंगे, स्कूल या कॉलेज खुलेंगे, तो आपको उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी करने के लिए, ठीक है। तो वीडियो को क्या करेंगे, आप गौर से देखेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक बार, और फिर क्या करेंगे हम लोग, वीडियो को देखने के बाद क्या करेंगे, अगर आपके कोई दोस्त वगैरह है तो उसको क्या करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर क्या करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए, तो मैं क्या करूँ, उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर क्या है मेरा, यहाँ पे आप स्टार्टिंग करेंगे, वीडियो स्टार्ट देखेंगे तभी क्या आएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आएगा, वहाँ पे आप कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो।